हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यानी आबंध रेखीय संरचनाएं। तो देखिए, कोई भी अगर आपको कंपाउंड दे रखा है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है कार्बनिक यौगिक, तो उसकी जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, आबंध रेखीय संरचना है, वो कैसे बनाएंगे आप? क्योंकि अब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसको छोटा करना होता है, सिंपल वे में लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे हम? स्टार्ट करते हैं। जैसे ये कंपाउंड है आपके पास CH3 CH2 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 CH3। ये बड़े जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं के लिए ही ये फायदेमंद है इसको लिखना। जो छोटे हैं उनके लिए जरूरत नहीं है। तो ये है, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा पेंटेन। क्योंकि 5 जब कार्बन होते हैं तो उसको बोला जाता है पेंटेन। तो इसको लिखेंगे हम पेंटेन, यानी ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है हमने आपको। तो एन क्यों लगाया यहां पे? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लगाते हैं। और एन यानी एल्केन। एल्केन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अब इसको लिखना है हमको। तो देखिए, यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, यानी 1 2 3, कितने CH2 हैं? 1 2 3, और यहां पर ये CH3 ऐसे लिख लिया। इस टाइप से लिखने में कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, इसको ना आप ऐसे लिखो, ऐसे बना दो। यहां कार्बन है, फिर 2, ये 1 2 3, और जैसे ये बन रहा है ऐसे ही बना रहा हूं मैं। देखो, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, फिर ये कार्बन आ गया, ये वाला। इसके बाद फिर ये कार्बन आ गया, और फिर ये कार्बन आ गया, ये वाला। ऐसे ही हमने इसको बना दिया। यानी यहां पे क्या है? आपका कार्बन है, यहां पे क्या है? ये कार्बन है, यहां पे क्या है? कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, और यहां पे कार्बन है। यानी कार्बन को आप बॉन्ड से दिखाएंगे। तो वो क्या होती है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यानी इसको क्या कहेंगे? सी को मैंने समझाने के लिए लिखा है, सी को यहां से हटा देंगे तो ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स देखने में ऐसा लग रहा होगा एम फॉर मंकी, लेकिन ये क्या है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये पेंटेन है, आपको समझ जाना है। अब दूसरा देखिए, आबंध रेखीय संरचना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहां पर इसको रफ किए देते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 और ये CH3। यहां देखिए, इसका जो नाम है वो क्या होगा? पहले सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए। सबसे लंबी कार्बन चेन है 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका सबसे लंबी कार्बन चेन, ये हो गई। अब इसकी क्या करते हैं? अब इसकी करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग किधर से होगी? इसको नंबर देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि CH3 ग्रुप जो है वो साइड में निकल रहा है। तो वो किस पोजीशन पे आएगा?
कौन सी उसकी पोजीशन होगी उसको बताने के लिए हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए किधर से पास पड़ रहा है, ये पड़ रहा है ये आपका 1 2, इधर से पड़ेगा ये 2 पर मैथिल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इधर से पड़ेगा 1 2 3 4, फोर्थ पर। तो हमारा जो लोएस्ट लोकेंट रूल है वो क्या कहता है कि जहां से जो ग्रुप है वो कम नंबर मिलता है, कम संख्या मिलती है, वहां नंबरिंग करते हैं, वहां से हम संख्या देते हैं। तो यहां हो गया 1 2 3 4, ये 4 पे मिल रही है इसे, और इधर से 1 2 पर। तो 2 और 4 में कम कौन सा है, वो है 2। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 और ये 2 3 4 5। इसका नाम हो गया 2 पे क्या है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन। 2 पे मिथाइल ग्रुप है, इसको हिंदी में लिखेंगे 2 मैथिल पेंटेन। अब इसका हमें क्या लिखना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो देखिए बहुत आसान है ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका। इसको यहां से हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। इसको एक देखिए यहां ऐसे लिख लीजिए CH3, यहां हो गया आपका CH2, फिर से यहां CH2, ये CH और CH के बाद क्या है ये CH3। अब देखिए CH पे क्या है, CH3, CH पे क्या है, यहां CH पर है CH3, तो इसको लिख दीजिए यहां CH3, ऐसे लिख दिया। अब देखो अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं हुई, ये तो उसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी हो गई। यहां से CH3 को खत्म कर दो, हटाओ, यहां से CH2 को हटा दो, यहां से CH2 को हटा दो, यहां से CH को हटा दो, यहां से CH3 को हटा दो, यहां से CH3 को हटा दो, है ना। अगर आप HB पेंसिल से करते हो जो मिट सकती है उसे तो हटा दोगे आप, पेन से नहीं हटा पाओगे, वो अलग से ही करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। तो ये जो ग्रुप है ये है मिथाइल, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो सिंगल लाइन से, मिथाइल ग्रुप को। समझ में आ गया। तो 1 2, अब नंबरिंग किधर से होगी समझ लो, 1 2 3 4 5। तो 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है यहां। समझ में आ गया। तो ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसी में इसको मैं लिखता हूं यहां CH2 CH3, ये कर दिया हमने। तो अब क्या है देखो, इसी में चेंज करना है कि 2 पे क्या हो गया, इथाइल, 2 पे क्या हो गया, इथाइल। तो नाम जो भी बने, नाम इसका चेंज हो जाएगा, नाम इसका चेंज हो जाएगा, लेकिन इस ग्रुप को कैसे बनाएंगे 2 पे। 2 पे देखो इसको ना यहां आप लिखेंगे पहले CH2 और ये CH3, ये लिखेंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, आप इसको ऐसे कर दीजिए केवल, ये हो गया। तो यहां हो गया CH2 और ये हो गया CH3, यानी जितने कार्बन है, कितने कार्बन, 2 कार्बन है, वो दिखाने पड़ेंगे, 1 और 1 2, ये हो गया। समझ में आया। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गई इसकी। और देखो और थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी में, यहां से H हटाओ, यहां से H हटाओ और इनके बीच बॉन्ड बना दो। क्या बना दो, बॉन्ड बना दो। अब कैसे बनाओगे, तो 1, अब देखो नंबरिंग जो होगी, अब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, इधर से डबल बॉन्ड 1 2 पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड और इथाइल ग्रुप या मिथाइल जो भी हो उसमें प्रायोरिटी इसको देंगे,
तो डबल बॉन्ड द्विबंध जिधर से पास होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। 1 इधर से पड़ रहा है 1 2 3 पर डबल बॉन्ड किधर, इस पे 1 2 3 पे, और इधर से 1 और ये 2 पर, तो 1 2 3 4 5। तो अब ये किसके बीच है, देखो नंबरिंग, अब ये किसके बीच है, यहां पर नंबरिंग ऐसे ही कर लो 1 2 3 4 और ये 5। 4 पे क्या है, ये इथाइल हो गया। ये 2 और 3 क्या है, 2 और 3 ये है, 2 और 3 के बीच क्या है, डबल बॉन्ड बना रखा है। 2 और 3 ये है, तो इसको ऐसे कर दो, डबल बॉन्ड बना दो, बन गई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, है ना। तो हाइड्रोकार्बन की तो बहुत आसान है। और देखो थोड़ा थोड़ा चेंज करते चले जा रहे हैं हम इसमें, और देखो नंबरिंग हटा देते हैं या इसको दोबारा से एक और कोई ग्रुप लेके देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH Cl COOH, इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका नाम देखो, ये कार्बोक्जिलिक अम्ल है, तो नंबरिंग किधर से होगी, इधर से 1 2 3 4 5। तो इसको, ये साइड चेन है सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम लिखेंगे 2 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। इसका अब बनाएंगे हम, तो देखो 1 2 3 4, यानी 1 2 नंबर, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, इस पे नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। यहां देखो C, इसको ऐसे बना दो, डबल बॉन्ड O, ये जो होता है ना COOH, ये होता है डबल बॉन्ड O और ये OH, तो इनको लिखना जरूरी है, ये कार्बन से नहीं दिखाए जा सकते बॉन्ड से। C डबल बॉन्ड O और ये OH, इसको ऐसे दिखाइए आप, क्योंकि ये डबल बॉन्ड O से होता है, एक OH से होता है, दोनों ये किससे जुड़े होते हैं, कार्बन से। तो कार्बन यहां है, दूसरी पोजीशन पे है, क्या है, क्लोरो, तो क्लोरो को ऐसे दिखा दो Cl लिखना पड़ेगा, यहां Cl आपको लिखना पड़ेगा। हो गया। अगर कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आप दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए दोनों H हमने हटा दिए यहां से, और यहां इनके बीच क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो किस के बीच है ट्रिपल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच क्या है, 3 और 4 के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो त्रिबंध है, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। समझ में आ गया। तो बहुत ही ये आसान है बच्चों इसको बनाना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को। आप किसी का भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरह से आप बना सकते हैं। एक साइक्लिक कंपाउंड देखिए, CH2 और ये CH2, ये है। अब इसका कैसे बनाएंगे, ये ऐसे कीजिए, ये बन गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जुड़े हुए हैं तो रिंग है, ये क्या है, रिंग है, बीच में घेरा है, तो घेरा इसमें बना दीजिए। ये बन गया साइक्लोब्यूटेन। क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन माने 4 कार्बन, और साइक्लिक में है साइक्लोब्यूटेन। समझ में आ गया। साइक्लोपेंटेन, CH2 और ये CH2, 1 2 3 4 5 ये है। तो इसका सीधा सीधा बना दीजिए आप, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ये बनाइए, बन गई ये झोंपड़ी। ये साइक्लोपेंटेन, पेंटेन माने होता है 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन है, साइक्लोपेंटेन, है ना। बहुत ही आसान है बच्चों। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों,
जो भी वीडियो है आपको मिलती रहेंगी, उसके लिए नोटिफिकेशन आना जरूरी है। तो नोटिफिकेशन कब आएगा? जब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, केमिस्ट्री यूरेका चैनल को। तो ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो आपको 2-3 हम इसमें स्वयं करने के लिए दे रहे हैं, उनके आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के दिखाना। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जैसे आपको बनाना है CH2 और ये CH2 और यहां पर हम Cl लिखे देते हैं। तो Cl आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक। इसी टाइप से CH3 CH Cl CH2 CHO में C डबल बॉन्ड O है, इसको याद रखना, C डबल बॉन्ड O H। तो डबल बॉन्ड O को दिखाना पड़ेगा आपको, H को भी दिखाना पड़ेगा यहां। क्लियर हो गया? और आपको बनाना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br, इसका आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनानी है। तो ये कुछ मैंने बहुत ही सिंपल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको दिए हैं, इसको बनाइए बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।